हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम उससे आगे चलते हैं जहां हमने अपनी पिछली वीडियो छोड़ी थी। तो चलते हैं हमने अपनी बैलेंस शीट पे चलते हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक सेंड कर रहे हैं, तो आप उसको प्लीज़ क्लिक कीजिए और हमारी पिछली वीडियो देखिए कि हमने पिछली वीडियो अपनी कहाँ तक छोड़ी थी। तो चलिए हम आगे चलते हैं। हमने आज डेप्रिसिएशन चार्ट बनाना है, तो डेप्रिसिएशन चार्ट बनाने के लिए पहले शीट 3 है। शीट 3 को हमने रीनेम किया, तो उसको लिखा हमने डेप्रिसिएशन चार्ट। तो डेप्रिसिएशन चार्ट में कौन कौन से कॉलम होंगे, तो पहले एग्जांपल यहाँ तक चलते हैं कि हम इतना का हमारा डेप्रिसिएशन चार्ट होगा, तो इसको मर्ज किया, इक्वल टू किया, बैलेंस शीट से हमने कनेक्टेड किया, इसको एंटर मारा और ये आ गया। तो अब हमारे कॉलम कौन से होंगे। पहला आया हमारा सीरियल नंबर, दूसरा आया नेम ऑफ द एसेट। तो ये यहाँ तक चलेगा, नेम इतना अप्रोक्सीमेट आएगा। फिर है ओपनिंग बैलेंस, फिर हमारा आया एडिशंस। एडिशंस हमें अप टू, यहाँ मैं 30 सितंबर 2020 लिख रहा हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर 4 अक्टूबर या 3 अक्टूबर भी लिख सकते हैं। तो इसको हमने मर्ज किया सेल को, तो ये आफ्टर आ गया। एडिशंस हैं ये आफ्टर 30/9/2020। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, इससे अगला कॉलम आएगा हमारा सेल्स। सेल्स ऑब्लिक एडजस्टमेंट। तो नेक्स्ट आ गया हमारा बैलेंस, उससे आगे आ रहा हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के दो हिस्से होंगे, एक रेट हो रहा और एक अमाउंट हो रहा है। तो इसको हमने मर्ज किया, तो डेप्रिसिएशन रेट, रेट आ गया। नेक्स्ट आ गया हमारा अमाउंट। तो लास्ट में हमारा आ गया, इधर आप लिख सकते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 30 मार्च 2020। तो इस ओपनिंग बैलेंस को भी आप रिटर्न डाउन वैल्यू भी लिख सकते हैं, जहाँ आप इसको क्लोजिंग बैलेंस भी लिख सकते हैं। एज ऑन 1 अप्रैल 2019। तो चलिए आप इसको सेलेक्ट किया, बॉटम किया, टॉप भी किया इसको। तो अब हम आते हैं नंबर पे, 1 2। तो यहाँ पर आ गया, डिफरेंट एसेट्स हैं हमारे पास। अभी आप देख रहे हैं कि ये मिडल में नहीं आया, तो इसको हमने मिडल में किया। दूसरा है हमारा अमाउंट, हमें 2 डेसिमल पे चाहिए। फॉर्मेट सेल किया, नंबर किया, 2 डेसिमल प्लेसेस किया, माइनस की फिगर अगर है तो वो ब्रैकेट्स में आए। तो ये देखो आप, ये भी 2 डिजिट का हो गया, हमें 2 डिजिट नहीं चाहिए, तो इसको हमने डेसिमल प्लेसेस
ज़ीरो किया। अब आई नेम ऑफ एसेट की बारी। जस्ट एग्जांपल लेते हैं, एयर कंडीशनर। तो दूसरा आ गया कंप्यूटर, तीसरा आ गया फर्नीचर एंड फिक्सचर, टेलीविज़न हो सकता है, कार भी हो सकती है। तो नेक्स्ट हमारे स्कूटर भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, और भी हो सकते हैं जैसे वाटर कूलर। तो एट्सेट्रा एट्सेट्रा हम यहाँ 80 ले रहे हैं। इसको डिलीट किया। तो नेक्स्ट आया हमारा ये, यहाँ टोटल चलेंगे। अब आपके पास टॉप बॉटम भी है, ये आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर हमने यहाँ तक किया था, तो पहले इसको एंड तक ले गए। मर्ज सेल ये आ गया, यहाँ हम इंसर्ट किया रो को। तो नीचे आप देखो कि आप प्रिंट प्रीव्यू से, मैं आपको बताता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू से ये लाइन हमारे हमारे एक्स्ट्रा लग गई है। इसको अगर आपने हटाना है, फॉर्मेट सेल पे गए आप, बॉर्डर, ये लाइन एक्स्ट्रा लग गई है तो इसको हटाया, ओके किया। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारा प्रिंट प्रीव्यू में पोर्ट्रेट आ रहा है, तो लैंडस्केप करें आप। ठीक है, इसको लैंडस्केप किया, थोड़ा ये बाहर चला गया, उसकी सेटिंग बाद में करते हैं हम। इस सेटिंग हम बाद में कर देते हैं, पहले हम इसको भी कॉपी किया और पेस्ट। तो ये है हमारा शेड्यूल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जहाँ आप इसे डेप्रिसिएशन चार्ट भी बोल सकते हैं, एज ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है, चलिए अब इसकी भी सेटिंग कर ही देते हैं साथ में। इसको सिलेक्ट किया, मर्ज किया, तो ये देखिए ये बॉटम में चला गया। अगर आप यहाँ मिडल अलाइनमेंट किया वर्टिकल में, तो ये भी हमें नेम ऑफ एसेट, इसको मर्ज किया, ये भी बॉटम में चला गया। ये मिडल में किया, अगर आप इसको टॉप में रखना चाहते हो टॉप में रख सकते हो, बॉटम में, मिडल में भी रख सकते हो। तो रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन, आप देख रहे हैं कि ये पूरा नहीं आ रहा। ठीक है, पहले तो आपने मर्ज किया, इसको फॉर्मेट सेल पे गए आप, अलाइनमेंट, यहाँ अलाइनमेंट है सेंटर, तो जस्टिफाई करिए, ये बॉटम आ रहा है, इसको टॉप, ओके किया, तो ये आ गया आपका, ये भी सही है। तो सेल एडजस्टमेंट भी ये मर्ज किया, तो ये आपको मिडल में चाहिए, मिडल में कर लो आप। बैलेंस, बैलेंस को भी मर्ज किया, मिडल में किया इसको। डेप्रिसिएशन, तो रेट अमाउंट बिल्कुल सही जा रहा है। तो ये इसको भी आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो सीधे।
पेस्ट। 31 मार्च आएगा, रिटर्न डाउन वैल्यू एज्यूम 31 मार्च 2020। तो ये देख रहे हैं आप कि ये हमारा एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा कॉलम। इसको सिलेक्ट किया, डिलीट की ऑप्शन है, यहाँ डिलीट हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो आप पूरे का पूरा सेटिंग हो रही है इसकी। अब हम चलते हैं अमाउंट। ये भी इसका फार्मूला लग गया, इक्वल टू सम, जैसे मैंने पहले बताया था। आप माउस से भी कर सकते हो और सीधा लिख भी सकते हो। इसको आप F2 करके पहले देख लो। सेलेक्ट किया F2, C5 से लेके C12 तक कॉपी किया और सारे को पेस्ट कर दिया। तो रेट में आपको ये नहीं चाहिए, टोटल नहीं चाहिए, तो इसको सिलेक्ट किया। अभी भी यहाँ पर ये लाइंस आ रही हैं, इसको सिलेक्ट किया, नो बॉर्डर, तो ये हट गई। अब हम अमाउंट डालते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ डमी फिगर्स लेते हैं। कंप्यूटर की वैल्यू लगता है कम पड़ती, थोड़ी ज़्यादा डालो आप। फर्नीचर एस्टिमेटेड डालो आप 25,740। टेलीविज़न टेलीविज़न 12,000 का डाल लो आप, 12,800। कार की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा डाल लो। ये रिटर्न डाउन वैल्यू है, ओपनिंग बैलेंस है, तो लास्ट ईयर्स बैलेंस से ये क्लोजिंग से ओपनिंग लिए हैं बैलेंस। स्कूटर की वैल्यू आप डालो 30,500। मोबाइल है, मोबाइल अगर बढ़िया है तो थोड़ी वैल्यू ज़्यादा डाल लो। वाटर कूलर, वाटर कूलर की वैल्यू 15,960। तो ये हमने डाली वैल्यूज़। तो अब हम फर्स्ट लाइन में इसी में चलते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारी कोई एडिशंस नहीं है, ज़ीरो ज़ीरो, कोई सेल नहीं है, तो बैलेंस आपका कितना आ गया, इक्वल टू। आपने देखा होगा मैंने सिर्फ एक ही फार्मूला यूज़ किया है, इक्वल टू का, इक्वल टू सम। तो अब देखो बैलेंस क्या आ गया। ओपनिंग बैलेंस लिया आपने, सिलेक्ट किया इसको, प्लस प्लस एडिशंस, एडिशंस आ रही है, एडिशंस को अप टू 30 सितंबर, प्लस आफ्टर 30 सितंबर, माइनस सेल हो गया। तो ये आपका बैलेंस आ गया। अब ये देखो यहाँ पर हमसे थोड़ी डेट गलत पड़ गई है, तो 29। तो ये आपका बैलेंस आ गया, ये फार्मूला लगा हुआ है। अब रेट, एसी पर रेट आ गया एज पर इनकम टैक्स सेट 15%। तो ये मुझे परसेंटेज में चाहिए, तो ये टू टू डिजिट में चल रहा है। हमने पूरा कॉलम सेलेक्ट किया, फॉर्मेट सेल पे गए, तो नंबर पे गए, परसेंटेज। परसेंटेज हमें डेसिमल पॉइंट जो है, डेसिमल प्लेस है, वो ज़ीरो चाहिए। ओके, तो ये देखो 15%। तो ये भी मिडल में नहीं जा रहा, तो इसको भी हमने मिडल में किया।
ये भी मिडल में नहीं जा रहा, इसको भी मिडल में किया। तो अब हम चलते हैं डेप्रिसिएशन का फार्मूला लगाने। तो इक्वल टू सम ओपनिंग बैलेंस आ गया, प्लस आ गया एडिशंस अप टू 30th सितंबर। आफ्टर 30th सितंबर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो हाफ रेट लगेगा, तो इसलिए हम अभी एडिशन नहीं कर रहे। माइनस फार्मूले में माइनस सेल आ गया, इस अमाउंट पर फुल रेट लगेगा मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट ये है हमारा, सेल है ये H5, तो ये फुल रेट लग गया। तो अब प्लस, अब आप देखो कि ये भी आपने एडिशन की हुई है, तो इस पर जो रेट लगेगा मल्टीप्लाई बाय रेट, हाफ रेट लगेगा, तो डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमने एंटर मार दिया, तो ये हमारा डेप्रिसिएशन हो गया इक्वल टू सम दिस बैलेंस माइनस दिस अमाउंट। एंटर मारा, तो ये हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू हो रही। बैलेंस को थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया, इसको भी थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो अब ये हमारा हो गया इसी पर ये डेप्रिसिएशन। लेकिन मुझे जो डेप्रिसिएशन चाहिए वो मुझे राउंड ऑफ में चाहिए, तो एक दूसरा फार्मूला है, सम से पहले जाएंगे हम राउंड, ब्रैकेट स्टार्ट एंड कॉमा। तो राउंड ऑफ मुझे चाहिए जीरो नंबर पर, ज़ीरो। एंटर किया, तो आप देखिए ये राउंड, ये अमाउंट जो है ये राउंडेड ऑफ हो गया। तो अब हम, पहले हमने ये फार्मूला लगाया था, कॉपी पेस्ट, डेप्रिसिएशन का था, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। ये डेप्रिसिएशन इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक हमने कोई परसेंटेज यहाँ मेंशन नहीं की है। कॉपी किया, इसको फार्मूले को पेस्ट कर दिया, कंप्यूटर पर 40% आ गया, फर्नीचर पर 10% आ गया, तो नीचे 15% आ गया। अब बाकी जगह पर सारा ज़ीरो ज़ीरो, कॉपी किया पेस्ट। अब मान लीजिए कि हमारे पास एडिशंस है, फॉर एग्जांपल किसी भी एसेट को ले लो, फर्नीचर में एडिशंस है हमारे पास 10,200। ये हमने 30 सितंबर से पहले परचेज की है, तो एंटर मारा, तो ये देखिए आप, इसका डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिक चेंज हो गया। ठीक है, इस पर और इस पर प्लस दोनों का आ गया, तो 10% डेप्रिसिएशन पूरे का पूरा। अब अगर हम फॉर एग्जांपल ये 30 सितंबर के बाद का अमाउंट था, तो और एडिशन ले लेते हैं 5500। तो ये आप देखिए डेप्रिसिएशन ये चेंज हो जाएगा, तो इस डेप्रिसिएशन पर हाफ रेट लगा हुआ है। ठीक है, और भी कहीं एडिशंस है, तो आप एडिशन डाल लो। जैसे मोबाइल में अगर एडिशन 30 सितंबर के बाद है, तो ये ऑटोमेटिक डेप्रिसिएशन चेंज हो गया। अब हमने थोड़ा सा इसको चेंज, इसका फॉन्ट चेंज कर रहे हैं। इसको अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन कर लो। ठीक है, तो इसका प्रिंट देखते हैं, प्रिंट प्रीव्यू कैसे आ रहा है। तो ऐसे ये इसका प्रिंट प्रीव्यू हो गया। तो अब हम चलते हैं, थोड़ी सी बैलेंस शीट को सेट कर लें कि
थोड़ी एक्स्ट्रा प्रीव्यू सही नज़र आए। अब मैंने आपको बताया था कि हमें बैलेंस शीट सर्टिफाइड भी करनी है, तो ये सर्टिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द books of accounts produced to us। तो ये काफ़ी इधर चला गया, ठीक है। तो हमें ये चाहिए, अगर हम कट किया इसको, पेस्ट, और ये बिल्कुल लास्ट में चाहिए, इसी को हमने फॉर एक्स वाई जेड एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सिग्नेचर के लिए स्पेस छोड़ दी हमने। तो ये प्रोप्राइटर, ये सीए का नेम आ गया, जैसे कुछ भी नाम हम रख रहे हैं यहाँ पर, सीए का नेम आ गया, अमरजीत सिंह। अब हमें मेंबरशिप नंबर भी लिखना है, तो मेंबरशिप नंबर यहाँ मैं 0000 लिख रहा हूँ। फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर भी आएगा, आपको पता है यूडीआई नंबर भी लिखना जरूरी है, तो यहाँ यूडीआई नंबर भी आ गया। ये हम एस्टिमेटेड हम डाल रहे हैं यूडीआई नंबर, उसको सिलेक्ट किया। तो अब हमें जो लास्ट लाइन है उसके इधर गए, हमें प्लेस भी चाहिए, डेटेड भी चाहिए। तो डेटेड मान के चलते हैं, आज की डेट है, तो आज डेट है 8 सितंबर। तो ये हमने सेलेक्ट कर दिया। अब आप चाहे तो, ये मैंने राइट मार्जिन सेलेक्ट किया था, आप चाहें कट किया, पेस्ट किया, लेफ्ट मार्जिन भी रख सकते हैं आप, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, पी एंडर। यहाँ पर हमें फर्म के प्रोप्राइटर का भी चाहिए, तो फर्म नेम एबीसी एंड कंपनी रखा था हमने, फॉर ए बी सी एंड कंपनी प्रोप्राइटर। तो ये हो गया।
ये हमने जो भी यहाँ पर सारा रखा है, तो ये सिर्फ बैलेंस शीट पर है। तो बाकी जो हम करेंगे वो फार्मूले से लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखो, बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के हमने यहाँ रखा था, तो पी एंड एल में जाएंगे, यहीं पर इक्वल टू बैलेंस शीट, एंटर मारा, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। ये एक्स्ट्रा हो गया, इसको डिलीट मारा, ये भी डिलीट मारा। तो ऐसे ही कॉपी किया, पेस्ट, दो लाइन छोड़ के हमने इक्वल टू, अब यहाँ पर लाइन पे इक्वल टू बैलेंस शीट में गए, प्लेस पे एंटर मारा और इसको भी हमने कॉपी किया और पेस्ट। अब हम लिस्ट पे चलेंगे। लिस्ट में हमने इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा दिया, वो आपकी मर्जी है, आपने जैसे करना। आप देखो ये अंडरलाइन नहीं हुआ था, इसको अंडरलाइन कर दिया हमने। तो यहाँ पर ये भी नहीं आ रहा कि एज ऑन कब तक है, एज ऑन 31 मार्च 2020। तो नीचे आए लिस्ट ऑफ संडे राइटर एज ऑन 31 मार्च 2020। एज ऑन 31 मार्च 2020। तो लास्ट हमारा रह गया था एक्सपेंसेस पेबल, एज ऑन 31 मार्च 2020। तो इस पे भी अगर आपने फोर का लिखना है, इक्वल टू बैलेंस शीट पर और एबीसी एंड कंपनी, दो लाइन छोड़ के था, दो लाइन छोड़ के पेस्ट किया इसको। तो इसका अलाइनमेंट हमने राइट की है। तो यहाँ पर भी हमें चाहिए तो डेप्रिसिएशन चार्ट में भी ऐसा ही है। फॉर का हमें चाहिए इक्वल टू, दो लाइन छोड़ के प्रोप्राइटर। ये आपको ना वन टाइम ही सिर्फ चेंजेस करनी होगी, सिर्फ बैलेंस शीट में, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंजेस हो जाएगी। इसका मार्जिन हमने राइट सेलेक्ट किया, अगेन डेट भी लिखनी है हमने और प्लेस भी लिखना है। तो इक्वल टू बैलेंस शीट में जलंधर और कॉपी पेस्ट। ये देखिए, ये थोड़ा सेंटर इसका शो हो रहा है, इसीलिए ये पूरा नहीं दिखाई दे रहा। पूरा सिलेक्ट किया, लेफ्ट मार्जिन सेलेक्ट किया, तो ये आपकी बैलेंस शीट तैयार हो रही पूरी। अब हम चलते हैं कि हमारी बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मैंने आपको बोला था कि मैं बाद में अमाउंट सेलेक्ट करूंगा, ये एस्टिमेटेड फिगर ली थी। इक्वल टू किया हमने सम, सम का फार्मूला चलेगा सभी जगह। तो ये एंटर। तो बैलेंस शीट का जो डेप्रिसिएशन चार्ट का फिक्स एसेट की फिगर आएगी इक्वल टू सम। तो ये क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू आएगी। ये अगर डिफरेंस आ रहा है तो एस्टिमेटेड फिगर से है। तो मान के चलते हैं हम, हमारा कैश स्टैंड की फिगर डिफर कर रही है। कैश स्टैंड अगर हमारा 45,000 है, तो बैंक का बैलेंस हम कुछ चेंज कर रहे हैं, 720545। ये डिफरेंस इसलिए आया था क्योंकि हमने एस्टिमेटेड फिगर्स ली थी। तो ये हमारी हो रही पूरी बैलेंस शीट तैयार।
अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई तो आप इसको ज़रूर शेयर करिए। तो बहुत बहुत थैंक्स आपका, आपने वीडियो एंड तक देखी। थैंक्स अगेन। आप वीडियो शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स अगेन। ओके, थैंक्स।